Bismillahirrahmanirrahim. ECAT for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, differentiation for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Fx बराबर है 1 minus t over 1 plus t, y बराबर 2t over 1 plus t, then d2y by dx square at t is equal to 5 is, इसमें से कौन सी ऑप्शन को रखते हैं भाई? x दिया हुआ है, y दिया होता है, d2y by dx स्क्वायर निकालना है और उसमें t इज इक्वल टू 5 पुट करना है और कौन सी ऑप्शन को रखते हैं भाई? जब हमारे पास x दिया हुआ है 1 माइनस टी ओवर 1 प्लस टी dx ओवर dt निकाला, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव इकट्ठा किया तो हमारे पास आएगा -2 ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। नाउ y हमारे पास अवेलेबल है 2t ओवर 1 प्लस टी, तो dy बाई dt का नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव, वी गेट 2 ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। नाउ dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dt ओवर dx ओवर dt बाई चेन रूल, वैल्यूज पुट की -1 आ गया। अब यहाँ पे जो है ना वो d2y बाई dx के निकालना, तो वो क्या होगा 0। अब इसमें t है ही नहीं तो पुट भी करेंगे तो फायदा को नहीं, 0 ही आना है। तो भाई आपकी जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। भाई डबल डेरिवेटिव का निकला 0। पहले आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाला वो -1 निकला, फिर आपने डबल डेरिवेटिव निकाला वो 0 निकला, तो योर डिमांड इज डबल डेरिवेटिव, वो 0 है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन एक्स दिया हुआ और वाई दिया, पैरामीट्रिक फॉर्म है, आपने d2y बाई dx के निकाला और उसमें t की इक्वल टू 5 पुट किया तो आपका आंसर 0 आया, तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ x बराबर a cos हाइपरबोलिक ट्यूब एंड y बराबर a sin हाइपरबोलिक क्यूब टी, देन dy बाई dx आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए, आपने dy बाई dx निकालना और बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई जन x दिया हुआ तो dx ओवर dt क्या होगा 3a cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t sin हाइपरबोलिक t। भाई y दिया हुआ है a sin हाइपरबोलिक ट्यूब, तो भाई dy बाई dt का होगा 3a sin हाइपरबोलिक स्क्वायर t इंटू cos ऑफ t। नाउ dy बाई dx बराबर होगा dy बाई dt ओवर dx ओवर dt। भाई चेन रूल के मुताबिक dy बाई dx बराबर होगा dy बाई dt ओवर dx ओवर dt। भाई वैल्यूज पुट कीजिए, भाई जिन वैल्यूज पुट करें एंड वी सी, भाई ये कटिंग के बाद वी गेट टेन हाइपरबोलिक t, वी गेट dy बाई dx बराबर 10 हाइपरबोलिक t, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन x बराबर a cos हाइपरबोलिक क्यूब t एंड y बराबर a sin हाइपरबोलिक t क्यूब t, तो dy बाई dx आपने निकाला, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है तो वो निकला 10 हाइपरबोलिक t, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हमारा आंसर निकला 10 हाइपरबोलिक t, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। y बराबर है e की पावर a sin इनवर्स x, देन dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 0 इज एट x इज इक्वल टू 0 इज, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई dy बाई dx निकालें और उसमें x यहाँ पर 0 पुट करें एंड टेल मी व्हाट विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हमारे पास है y बराबर e की पावर a sin इनवर्स x, dy बाई dx होगा ये एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव a और बटे में आएगा 1 1 x के, पुट x इज इक्वल टू 0। भाई जहाँ जहाँ x है यू पुट 0 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू a, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई dy बाई dx जब x यहाँ पे 0 पुट किया तो वो निकला a, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। y बराबर e की पावर a sin इनवर्स x, देन dy बाई dx निकालना है, जब x 0 का तो हमारा आंसर निकला a, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 से π/2। भाई कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इन दी ओपन इंटरवल 0 से π/2, आपने बताना कौन सा फंक्शन है ना डिक्रीजिंग कर रहा है जी इन दिस इंटरवल जी। भाई अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है तो फंक्शन कहता है डिक्रीजिंग। भाई ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। एफ एक्स हमने दिया cos x और इंटरवल हमारे पास है 0 से π/2 ओपन इंटरवल, डेरिवेटिव लिया -sin x आ गया और ये पहले भैया जब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, लिहाजा डिक्रीजिंग होगा, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई cos x का जब डेरिवेटिव लेंगे वो -sin x आएगा और इस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा, ठीक है जी। लिहाजा अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो भाई वो डिक्रीजिंग होता है, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। फंक्शन का अगर डेरिवेटिव नेगेटिव निकले तो डिक्रीजिंग होता है।
वजन फंक्शन का अगर डेरिवेटिव नेगेटिव निकले तो वजन वो कहता है डिक्रीजिंग। वजन फंक्शन का अगर डेरिवेटिव नेगेटिव निकले तो क्या होता है डिक्रीजिंग जी भैया विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दी ओपन इंटरवल 0 से फर्स्ट इंटरवल में। भाई कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होता है फर्स्ट इंटरवल में, तो लिहाजा ये क्या होगा जी ये फंक्शन जो है ना कॉस एक्स बी पार्ट जो है ना वो बी ऑप्शन करेक्ट होगी और बी आंसर कॉस एक्स होगा तो बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ एक्स बराबर e की पावर कॉस ऑफ टी एंड वाई बराबर e की पावर साइन ऑफ टी देन डी वाई बाई डी एक्स आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई e की पावर कॉस ऑफ टी और y बराबर है e की पावर साइन ऑफ टी, देन डी वाई बाई डी एक्स बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। जी हमारे पास x बराबर e की पावर कॉस ऑफ टी, तो डी एक्स ओवर डी टी बराबर होगा e की पावर कॉस टी और कॉस का माइनस साइन टी। y बराबर e की पावर साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी बराबर होगा e की पावर साइन टी साइन टी का कॉट सी होगा जी। नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर था डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर था डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। वैल्यूज पुट करें, भाई काटेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस कॉट ऑफ टी इंटू ई की पावर साइन ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ टी। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकला माइनस कॉट ऑफ टी इंटू ई की पावर साइन टी माइनस कॉस ऑफ टी। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। एक्स बराबर ई की पावर कॉस ऑफ टी, वाई बराबर ई की पावर साइन ऑफ टी, डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला वो माइनस कॉट ऑफ टी ई की पावर साइन ऑफ टी माइनस कॉट ऑफ टी, तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। x बराबर दिस एंड y बराबर दिस देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपने बताना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। वजन x बराबर है 2 ओवर टी स्क्वायर जी, डी एक्स ओवर डी टी होगा माइनस 4 ओवर टी क्यूब जी। y बराबर टी क्यूब माइनस 1 डी वाई बाई डी टी होगा 3 टी स्क्वायर जी। डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। भाई हल करने के बाद वी गेट माइनस 3 बाई 4 टी की बाई 5 जी। भाई अब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल टाइम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर नीचे पावर में से अंदर वाली का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। नाउ डी टी बाई डी एक्स हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यूज पुट करें एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद वी गेट 15 ओवर 16 टी 7। भाई डी टू बाई डी एक्स के निकला आपका 15 ओवर 16 टी 7। भाई डी टू बाई डी एक्स के निकला 15 ओवर 16 टी 7। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। बचन ये x इज इक्वल टू 2 ओवर टी स्क्वायर वाई बराबर टी क्यू माइनस 1 दिया होता है डी टू वाई बाई डी एक्स के। आपने इसको हल करना तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, 15 ओवर 16 एंड टी 7 डी टू वाई बाई डी एक्स के, ये निकला योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ x बराबर है a cos क्यूब थीटा एंड y बराबर a sin क्यूब थीटा देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई एक्स बराबर ए कॉस क्यूब थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा का पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव माइनस 3 ए कॉस स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा जी। वाई बराबर है ए साइन क्यूब थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा होगा 3 ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई डी एक्स ओवर डी थीटा भी रेडी, डी वाई बाई डी थीटा भी रेडी। बाई चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। वैल्यूज पुट की कटिंग करने के बाद वी गेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस टेन थीटा जी। भाई कटिंग करने के बाद वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस टेन थीटा जी। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टेनर का सीक्वेंस स्क्वायर फिर एंगल का डी थीटा बाई डी एक्स, बट डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू लगा। बस सिंप्लीफाई करने के बाद डी टू वाई बाई डी एक्स का निकला 1 ओवर 3 ए साइन थीटा कॉस की पावर 4। आपके पास थीटा क्या पाई बाई 4 रेडियन या 45 डिग्री। बस जहाँ जहाँ थीटा 45 डिग्री का साइन 45 1 बाई अंडर 2 कॉस 45 1 बाई 2। बस सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 4 अंडर 2 ओवर 3 ए। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हल करने के बाद हमारे पास निकला डी टू वाई बाई डी एक्स के, जब थीटा की जब पाई बाई 4 लिखें या 45 डिग्री लिखें तो वी गेट 4 अंडर 2 ओवर 3 है। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बजन एक्स हमारे पास ए कॉस क्यूब थीटा वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा, देन डी टू वाई बाई डी एक्स के निकाला और थीटा की जगह पाई बाई 4 निकाला तो वी गेट 4 अंडर 2 ओवर बजन का 3 है। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। y बराबर x की पावर 1 ओवर x, y बराबर x की पावर 1 ओवर x, देन डी वाई बाई डी एक्स वैनिशेस व्हेन। भाई आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई आपने डी वाई बाई डी एक्स को 0 साबित करना है तो x यहाँ पे क्या रखेंगे, विच ऑप्शन इज करेक्ट। y हमारे पास अवेलेबल है जी x की पावर 1 ओवर x। भाई जो हमारे पास है वेरिएबल की पावर वेरिएबल जी, दोनों तरफ लॉग दिया, लॉग ऑफ y बराबर होगा लॉग x की पावर 1 ओवर x, वी गेट 1 ओवर x एज एन x।
भाई एल एन वाई बराबर होगा एल एन एक्स ओवर एक्स, इसको अरेंज कर लिया। अभी सिर्फ लॉग लिया तो वी गेट दिस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका 1 ओवर वाई का डी वाई डी एक्स, यू और वी नीचे वाली का स्केयर नीचे वाली, ऊपर ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई वाई को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स होगा वाई इंटू 1 माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स स्केयर। नाउ प्लीज डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा वाई की वैल्यू लगाना एक्स पर 1 ओवर एक्स 1 माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स स्केयर। अब भाई जन जहाँ जहाँ एक्स है ई पुट कर दें जी, और एल एन ई क्या होता है 1 जी। भाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ई पुट कर दें तो ये ऊपर जीरो आ जाएगा ना, 1 माइनस 1 का जीरो, ये जीरो आएगा कब, जब एक्स इज इक्वल टू ई होगा जी। तो ये आपकी सी ऑप्शन, भाई डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा जब एक्स किसके बराबर होगा ई के। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन वाई बराबर एक्स की पावर 1 ओवर एक्स, आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसमें एक्स यहाँ पे ई रखेंगे ना तो भैया वो जीरो हो जाएगा जी। भाई डेरिवेटिव कब जीरो होगा, जब एक्स यहाँ पे ई रखेंगे। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आप डी वाई बाई डी एक्स निकालें, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट ई, तो भाई वो जीरो हो जाएगा, तो लिहाजा आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है जी। इफ वाई बराबर एल एन एक्स देन वाई 4 क्या होगा जी, फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई वाई बराबर एल एन एक्स एंड वी नो इट वाई 4 फोर्थ डेरिवेटिव जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन हमारे पास वाई बराबर एल एन एक्स, वाई 1 निकलेगा 1 ओवर एक्स, इसको एक्स पर माइनस 1 करें। वाई 2 का पावर नीचे पावर में से कम जी, वाई 3 का पावर नीचे पावर में से कम, वाई 4 का पावर नीचे पावर में से कम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 ओवर x4। भाई वाई 4 निकला -6 ओवर x4। भाई वाई 4 निकला -6 ओवर x4। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन हमारे पास है वाई बराबर एल एन एक्स, आपने वाई 4 निकालना, वो क्या निकालना, फोर्थ डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट, फोर्थ टाइम डिफरेंट। फोर्थ डिफरेंट को -6 ओवर x4 आएगा। भाई जन -6 ओवर x4 आएगा, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालें, वी गेट -6 ओवर x4। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट।